तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक प्रॉब्लम के बारे में। तो हमारे पास ये एक टैबलेट आया हुआ है जो कि गवर्नमेंट की साइट से मेरे को मिला था कॉलेज में से, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस मैनेज्ड बाय एडमिन ऑटोमेटिकली रिसेटिंग सून। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो टैबलेट है वो बार बार ऑटोमेटिक रिसेट हो जाता है। तो यहाँ पे यदि मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन ओपन होती है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपका जो डिवाइस है अभी वर्क पे है, योर डिवाइस एज एट वर्क, और आपका जो डिवाइस है वो 1 घंटे 48 मिनट में रीसेट हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर रीसेट नाउ पे क्लिक करके अभी रीसेट कर सकते हैं, या ओके करके ये बाद में 1.5 घंटे मतलब जितना भी टाइम यहाँ पे दिखा रहा है 2 घंटे का, ये रीसेट उतनी देर में हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रीसेट कर ही दूंगा, तो आप भी इसको रीसेट कर लेना अगर आपको ये प्रॉब्लम परमानेंटली फिक्स करनी है। तो यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट करूँगा। अब ये फ़ोन जो मिला हुआ है ये हमारा कॉलेज से मिला हुआ है, तो ये गवर्नमेंट से मिला हुआ फ़ोन, ये टैबलेट है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। इस वजह से अगर आप इसको ऑनलाइन सेटअप नहीं करेंगे, ऑफलाइन सेटअप कर देंगे, तो बार बार यही दिक्कत आपके सामने आती रहती है। तो अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन इसको सेटअप करने वाला हूँ। मेरा फ़ोन यहाँ पे चालू हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, या तो आप इस फ़ोन में अपना सिम कार्ड डाल लीजिए, या आप जो है अपना किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेना अपने फ़ोन को। तो यहाँ पर आपको यूँ ही रहने देना जैसा है, उसका स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कनेक्ट टू मोबाइल नेटवर्क। यदि आपके पास सिम कार्ड है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से स्किप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इस वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा, गेटिंग योर टैबलेट रेडी, आपको वेट करना है। ऑफलाइन सेटअप करते हैं तो जल्दी सेटअप हो जाता है, ऑनलाइन सेटअप करने में टाइम लगता है। फिर चेकिंग इन्फो चलेगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप ये जो डिवाइस है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसको। तो ये कह रहा है लेट्स सेटअप योर वर्क डिवाइस। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वेट करते हैं, अब ये सेटअप करेगा हमें टैब को। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका डिवाइस प्राइवेट नहीं है। आप सोचते हैं कि मतलब आप कोई भी चीज़ इसमें चलाएं तो वो गवर्नमेंट को पता चलती रहती है। क्या क्या चीज़ पता चलती है, तो यहाँ पे आपका एक्टिविटी और डेटा। तो ये जो IT एडमिन है, मतलब कि जो इस फ़ोन को कंट्रोल कर रहा है, वो आपके डेटा को और एक्टिविटी को जो आप इस डिवाइस में करते हैं उनको देख सकता है। उसके बाद वो चाहे तो ऐप की परमिशन भी सेट कर सकता है ऑटोमेटिक ही, जैसे माइक्रोफोन की या कैमरा की या लोकेशन परमिशन। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं सेटअप को, लेकिन हमको कैंसिल नहीं करना, हमको आगे बढ़ना है। हम नेक्स्ट करेंगे, फिर चेकिंग इन्फो और गूगल सर्विसेज, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अपडेटिंग होगी डिवाइस की। उसके बाद ये कोड को चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार से कई प्रोसीजर होते हैं, तो इसमें कुछ टाइम लगता है, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। तो हमारा फ़ोन फुल्ली सेटअप यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए नोटिफिकेशन जो आ रही थी पहले, अब किस तरीके की आ रही है। तो यहाँ पे प्राइवेसी रिमाइंडर की नोटिफिकेशन आ रही है, और यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो IT एडमिन है वो आपका जो डेटा को देख सकता है और एक्टिविटी को देख सकता है इस डिवाइस के अंदर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन की साइड से इंस्टॉल यहाँ पे हो रही हैं। तो यहाँ पे बाहर ही आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी, जो एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल होने लग रही हैं। तो ये हो गई अपने आप इंस्टॉल। ठीक है, इसी प्रकार से जो एप्लीकेशन होंगे वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ जैसे इंस्टॉल हुई ये ओपन भी हो चुकी है। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड करेंगे, यस कर देंगे। तो यहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे जो चीज़ इन्होंने दिखा रखी है ये आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे इनेबल यूसेज एक्सेस, इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से यूसेज एक्सेस का जो परमिशन है उसको आपको अलाउड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेक्टो लॉन्चर है, इसको यहाँ पे यूसेज एक्सेस को परमिशन दे दिया हमने। अब हम बैक जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये पॉलिसी है कुछ यहाँ पे आपको टिक करके प्रोसीड करना होगा, और हमारा फ़ोन इस तरीके से पूरा सेटअप हो चुका है। और ये जो फ़ोन है आपका रीसेट भी नहीं होगा अपने आप, जो पहले हो जाता था। और प्ले स्टोर में भी आप देखेंगे तो अपने आप ही एक ID लॉगिन हो चुकी है बिना लॉगिन करे। यहाँ पे कोई ईमेल ID वगैरह भी आपको डालने की जरूरत नहीं है प्ले स्टोर में। आप डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन जो भी आपको इंस्टॉल करनी है आप यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ी देर में हमारा लॉन्चर भी पूरा बदल चुका है, वॉलपेपर भी यहाँ पे गवर्नमेंट वाला आ चुका है, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ चुकी है कि टेक्टो लॉन्चर रनिंग में है। तो इस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैंने इसके ट्यूटोरियल्स के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, उस प्लेलिस्ट की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।